अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। उम्मीद करता हूं कि आप सारे ठीक ठाक होंगे। आज हम एसपीएससी फिजिक्स 2021 का जो लेक्चरशिप टेस्ट है उसके एमसीक्यूज को हम कंटिन्यू कर लेते हैं। लास्ट जो लेक्चर हमने किया था उसमें 1 to 10 एमसीक्यूज हमने कर लिए थे और आज के लेक्चर में हम 11 to 20 एमसीक्यूज करेंगे। एमसीक्यूज नंबर 11 है, एन ऑब्जेक्ट अटैच्ड टू one end of a spring makes 20 vibrations in 10 seconds. Its frequency is 2 Hz. Option A है 2 Hz. Second one is 10 second. Third one is 0.05 Hz. And last one is 2 second. देखें फ्रीक्वेंसी फाइंड करना है यहाँ पे, और फार्मूला जो है फ्रीक्वेंसी फाइंड करने का वो है फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू नंबर ऑफ वाइब्रेशंस डिवाइड बाय टाइम, कितना टाइम लगता है उसमें। लेकिन यहाँ पे देखें नंबर ऑफ वाइब्रेशंस कितने हैं, 20 वाइब्रेशंस हैं, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 20 डिवाइड बाय टाइम कितना है 10। सो 20/10 हमारे पास मिलेगा एफ इज इक्वल टू 2, फ्रीक्वेंसी है तो हर्ट्स, तो 2 हर्ट्स जो है इसका परफेक्ट आंसर है, यानी कि 11 नंबर एमसीक्यूज का जो रिजल्ट है दैट इज द 2 हर्ट्स। चलते हैं हम सेकंड एमसीक्यूज में। दूसरे एमसीक्यूज में ये एमसीक्यूज कहता है कि एज द प्रेशर ऑफ एन आइडल गैस इज इंक्रीज्ड आइसोथर्मली, प्रेशर आइडल गैस का जो है वो आइसोथर्मली इंक्रीज हो, द एवरेज मॉलिक्यूलर स्पीड क्या होगा, तो उसका एवरेज मॉलिक्यूलर स्पीड क्या होगा जो उस गैस के अंदर मॉलिक्यूल्स हैं उनके। 1 इज इंक्रीज होगा, सेकेंड में है इंक्रीजेज एट हाई टेम्परेचर, डिक्रीजेज एट लो, third one decreases at a high temperature and last one is stay at the same। देखें आइसोथर्मल का मतलब क्या है। आइसोथर्मल का मतलब है कि एक ऐसा सिस्टम जिसके अंदर टेम्परेचर जो है वो फिक्स हो, टेम्परेचर क्या हो, फिक्स हो, यानी कि कांस्टेंट हो। ठीक है, ये तो आ गया हमें समझ में। अब देखें टेम्परेचर की डेफिनेशन क्या है। टेम्परेचर की डेफिनेशन है इट इज द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल, एवरेज kinetic energy of molecules। और kinetic energy किस पे डिपेंड कर रहा है, kinetic energy डिपेंड कर रहा है ऑब्जेक्ट के या मॉलिक्यूल के स्पीड पे। टेम्परेचर फिक्स है दैट मीन्स के एवरेज kinetic एनर्जी भी फिक्स होगा। अगर एवरेज kinetic एनर्जी फिक्स है दैट मीन्स के ऑब्जेक्ट की जो स्पीड है वो भी सेम है, चेंज नहीं हो रहा। तो यहाँ पे जो परफेक्ट आंसर है दैट इज द स्टेज एट द सेम। Okay, next one, the change in entropy is 0। एंट्रोपी में जो चेंजिंग आ रही है वो 0 है फॉर रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस, फॉर रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस, रिवर्सिबल प्रोसेस ड्यूरिंग व्हिच नो वर्क इज डन, रिवर्सिबल आइसोबैरिक प्रोसेस। तो इसमें जो परफेक्ट आंसर है एंट्रोपी 0, एंट्रोपी 0, रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस में जो एंट्रोपी है वो 0 होता है। ठीक है, वो क्यों देखें हीट ट्रांसफर जो है एडियाबेटिक प्रोसेस में हीट ट्रांसफर 0 है, इसलिए एंट्रोपी जो है वो सेम रहेगा, चेंज नहीं होगा। सो द चेंज इन एंट्रोपी जो होगा इन एडियाबेटिक प्रोसेस में वो कंसीडर होगा एज अ 0। सो रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस इज अ परफेक्ट आंसर। 14. When object is thrown upward, it raises to height h. How high is the object is terms of h, in term of h, when it has lost 1/3 of its original kinetic energy। अब ये एमसीक्यूज बता रहा है कि हम एक ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंक रहे हैं, ठीक है, कहाँ पे, वर्टिकल डायरेक्शन में। एक आदमी है, एक जो उस बॉल को, उस ऑब्जेक्ट को वर्टिकली अपवर्ड सेंड कर रहा है, और ये जो ऑब्जेक्ट है ये जैसे ही वर्टिकली मूव कर रहा है यानी कि हाइट कवर कर रहा है कंटिन्यूअसली। ठीक है, अब ये बता रहा है कि ये ऑब्जेक्ट कितने हाइट पे होगा जब उसका काइनेटिक एनर्जी जो है, काइनेटिक एनर्जी जो है वो ओरिजिनल काइनेटिक, फाइनल काइनेटिक एनर्जी जो है वो ओरिजिनल काइनेटिक एनर्जी के कितने हो, 1/3 हो, 1/3 ऑफ ओरिजिनल काइनेटिक एनर्जी इतना हो, तो वो किस कंडीशन में होगा,
हाइट कितना होना चाहिए, हाइट h होना चाहिए, हाइट h/2 होना चाहिए, h/3 होना चाहिए, h/4 होना चाहिए। जब भी इसी तरीके की प्रॉब्लम हो तो उसमें क्या होता है, देखें काइनेटिक एनर्जी जो ऑब्जेक्ट का है वो बराबर होता है पोटेंशियल एनर्जी के, मतलब कि ये वाला रिलेशन यूज किया जाता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का। जब आप ऑब्जेक्ट को ऊपर भेज रहे हैं तो हाइट कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है, स्पीड कंटिन्यूसली डिक्रीज हो रहा है, यानी कि अगर काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो रहा है। तो ये वाला इक्वेशन हम यूज कर रहे हैं। अगेन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर है, वो बराबर है mgh के, ठीक है। अब हमें बता रहा है कि फाइनल काइनेटिक एनर्जी जो है जिसको हम k डॉट ई डैश से रिप्रेजेंट करते हैं, वो जो है वो 1/3 कब हो, 1/3 उसी सूरत में होगा जब mgh को जो है वो हम जो ले रहे हैं h को हम लेंगे h/3 से। जब h को हम रिप्रेजेंट करें h/3 से तो ये होगा mgh/3। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल इज इक्वल टू 3 में है, ये बाहर आ जाएगा, रिमेनिंग बचेगा mgh, और mgh किसके बराबर है हमने ऑलरेडी देखा था। सो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/3 काइनेटिक एनर्जी ऑफ ओरिजिनल काइनेटिक एनर्जी। तो जब हमारे पास h जो है, हाइट जो है वो 1/3 हो, टोटल जो हाइट है उसका 1/3 हो, तो उस वक्त काइनेटिक एनर्जी ओरिजिनल काइनेटिक एनर्जी से 3 टाइम लेस होता है, 1/3 होता है बेसिकली। 15 नंबर एमसीक्यूज। 15 नंबर एमसीक्यूज है a hollow metal sphere is charged to a potential V. The potential at its center is, एक होलो जो है वो स्फीयर है, वो ऊपर से चार्ज्ड है, ठीक है, उसके पास पोटेंशियल V है। तो आप बताएं कि इसके सेंटर में पोटेंशियल कितना होना चाहिए, कितना होगा। A है V होगा, B है 0, C है -V एंड D है 2V। ये याद रखें कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है जहां पे चार्ज होगा, सरफेस में चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, लेकिन सेंटर में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, सेंटर में इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा। लेकिन पोटेंशियल इसके अंदर होगा, पोटेंशियल फिक्स होगा, चेंज नहीं होगा। जो पोटेंशियल सरफेस पे है वही पोटेंशियल सेंटर पे होगा। तो दैट मीन्स कि हमारा जो परफेक्ट आंसर है दैट इज द V, ठीक है। नेक्स्ट वन एमसीक्यूज। नेक्स्ट वन हमारे पास जो है वो बता रहा है कि अ कांस्टेंट करंट इज सेंट थ्रू अ हेलिकल कॉइल। हेलिकल कॉइल के अंदर कंटिन्यूसली कांस्टेंट करंट सेंड किया जाता है। हेलिकल कॉइल बेसिकली इसी तरीके का एक कॉइल है, ठीक है, उसमें हम करंट पास कर रहे हैं कंटिन्यूसली। तो आप बताएं वो कॉइल जो है टेंड्स टू गेट शॉर्टर, जाहिर सी बात है कॉइल एज ए स्प्रिंग है तो वो शॉर्टर होगा, प्रेस हो जाएगा, टेंड्स टू गेट लॉन्गर, बड़ा हो जाएगा, एक्सटेंड होगा, टेंड्स टू रोटेट अबाउट इट्स एक्सिस, अपने ही एक्सिस में रोटेट करेगा, या प्रोड्यूस जीरो मैग्नेटिक फील्ड एट इट्स सेंटर, या इसके सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड 0 होगा। तो देखें कॉइल के अंदर जैसे ही करंट, कांस्टेंट करंट हम सेंड कर रहे हैं, तो एक तो देखें उनकी करंट की जो फ्लो है वो, एक तो करंट की फ्लो जो है वो एक ही डायरेक्शन है, ठीक है। करंट जो हम सेंड कर रहे हैं इस बॉडी में, इस कॉइल में, वो एक ही डायरेक्शन में, सेम ही डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। तो हम कहेंगे कि कॉइल जो है सेम डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, इस वजह से कॉइल जो है वो शॉर्टर होगा, यानी कि अट्रैक्शन फोर्स इंक्रीज होगी, तो इसके वजह से कॉइल जो है वो शॉर्टर होगा। तो हमारे पास जो परफेक्ट आंसर है दैट इज द टेंस टू गेट ए शॉर्टर। यहाँ पे एक चीज याद रखना, देखें व्हेन अ कांस्टेंट करंट इज सेंड थ्रू अ हेलिकल कॉइल, किसी भी हेलिकल कॉइल के अंदर हम कांस्टेंट करंट सेंड करेंगे, the current are different, turns will be equal as well as the same direction। ये करंट जो टर्न्स डिफरेंट है लेकिन डायरेक्शन इनका एक ही है, तो इस वजह से जो है कॉइल जो है वो शॉर्टर मतलब के होगा। तो परफेक्ट आंसर इज द टेंस टू गेट शॉर्टर। नंबर 17 MCQs है, a square loop of wire lies in the plane of a page।
A decreasing magnetic field is directed into the page. The induced current in the loop is, loop के अंदर जो induced current प्रोड्यूस होगा वो कैसे होगा? जैसे कि लेट सपोज ये एक पेज है हमारे पास, ठीक है। इस पेज के अंदर एक हमारे पास जो है स्क्वायर लूप है। एक स्क्वायर लूप में हम मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड मूव करा रहे हैं। इनसाइड जो मैग्नेटिक फील्ड की साइन है वो क्रॉस है और आउटसाइड जो है वो पेपर में वो डॉट होगा। अब मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड मूव कर रहा है, तो आप बताएं इस कॉइल में करंट किस तरफ मूव करेगा? इस तरफ मूव करेगा या इस तरफ मूव करेगा? आप यूज करेंगे राइट हैंड रूल, ठीक है। राइट हैंड रूल यूज करके आप देखेंगे कि करंट जो है, अगर मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड है तो करंट जो है वो क्लॉकवाइज टर्न करना स्टार्ट करेगा। तो परफेक्ट आंसर इज क्लॉकवाइज। तो इसमें काउंटर क्लॉकवाइज नहीं होगा, क्लॉकवाइज होगा और जीरो भी नहीं होगा, और अप द लेफ्ट एज एंड फ्रॉम राइट टू लेफ्ट अलोंग ये भी नहीं होगा आंसर। तो परफेक्ट आंसर इज द क्लॉकवाइज। नेक्स्ट वन, Lenz's law can explain magnetism only, diamagnetism only, ferromagnetism only two of the three types of magnetism। तो लेंज लॉ जो है वो अपना जो है वो डायमैग्नेटिज्म को एक्सप्लेन कर रहा है, ठीक है। डायमैग्नेटिज्म को लेंज लॉ जो है वो एक्सप्लेन कर रहा है, मटेरियल वही हो। 19 है, for an electromagnetic wave the direction of a vector E क्रॉस B, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्रॉस B, ये जो वेक्टर की वो उसकी डायरेक्शन क्या है? देखें आपने ये टॉपिक बल्कि ये फिगर आपने देखा होगा कहीं पे भी, बुक में या फिर नेट में ही, जब आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जनरेट कर रहे होते हैं तब, ठीक है। ये एक साइन अगर आपके पास है इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो दूसरा साइन जो है वो मैग्नेटिक फील्ड का है। वेव्स ऐसी ही तरीके से मूव करते हैं, और अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड के वेव्स हैं तो मैग्नेटिक फील्ड के वेव्स ऐसे मूव करेंगे, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सेट कर लेता हूं इसी तरीके से। ऐसे मूव करते हैं, ठीक है। अब देखिए ये वेव्स प्रोपेगेट करते हैं किस तरफ? इस तरफ प्रोपेगेट करते हैं। तो हम कहेंगे कि ये जो एक्स एक्सिस में है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपेगेशन ऑफ वेव। द डायरेक्शन ऑफ, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपेगेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो परफेक्ट आंसर इज द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपेगेशन। Number 20, a virtual image is towards which light ray converge but do not pass through, from which light ray diverge but do not pass through, from which light ray diverge as they pass through, towards which light ray converge and pass through। तो इसका जो परफेक्ट आंसर है वो ये है, from which light ray diverge, from which light ray diverge and do not pass। तो ये इसका परफेक्ट आंसर है, ठीक है। तो ये थे हमारे 20 MCQs 1 to 20। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम 20 to 30 MCQs करेंगे। आज का लेक्चर हम यहाँ पे एंड कर लेते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि हर आने वाले वीडियोस आप तक पहुँच सकें। थैंक यू वेरी मच, सी इन नेक्स्ट वीडियो।